इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मास समिति। जो कर सकते हो आप करते चले जाइए, तो एक दिन आप उसमें समर्थ बन सकते हो। जो आप नहीं कर सकते थे वो भी कर सकते, लेकिन शुरुआत कहां से होगी? जो कर सकते हैं। और मनुष्य की सबसे बड़ी हार है, मनुष्य की सबसे बड़ी शोकांतिका है कि वो जो कर सकता है वो करता नहीं है, और जो नहीं कर सकता है वो सोचते रहता है। बड़ी गजब की बात है। जो कर सकता है वो करने में लग जाए तो चिंता करने के लिए टाइम बचेगा? चिंता कब होती है? जो नहीं कर सकता है उस पर फोकस करता है। फोकस किस पर होना चाहिए? और जो कर सकते हैं उस पर यदि आप फोकस करते हो तो 370 की धारा जम्मू कश्मीर से हटानी आसान होती है। जो आप कर सकते हो, इसके पहले ये सोच था कि ये किया नहीं जा सकता है, और एक सोच बना कि इसको किया जा सकता है, इसको करना चाहिए, और करके बता दिया है। ये सोच जब बनता है तब जीने में मजा आती है। चिंता करने के लिए समय उन्हीं को मिलता है, चिंता करने के लिए समय उन्हीं को मिलता है जो कर सकते हैं। उसको जो समय देते नहीं है वो समय कहाँ देते हैं? वो चिंता करने में देते हैं। और जो कर सकते हैं वो करने में लग जाए तो चिंता करने के लिए टाइम बचता ही नहीं। करने की ही लिस्ट इतनी बड़ी है तो टाइम ही नहीं बचता चिंता करने के लिए। इसलिए जब भी मुझे कोई चिंता करता हुआ व्यक्ति नजर आता है तो मैं बोलता कुछ नहीं हूं, केवल मैं मेरा अपना निष्कर्ष निकाल लेता हूं कि इसके पास जो कर सकते वो करने की अक्कल है, और जिसके पास जो कर सकते वो करने की अक्कल है उसकी शक्ल कुछ दुजाई होती है। तो मैना सुंदरी ने जो कर सकती थी वो करना शुरू किया। पंच परमेश्वर की शक्ति ग्रहण करना शुरू किया। जो आपका 9 से 10 का कार्यक्रम चल रहा है, क्या कर रहे हैं आप? पंच परमेश्वर की शक्ति को ग्रहण कर रहे हैं। मैना सुंदरी ने क्या किया? पंच परमेश्वर की शक्ति ग्रहण चलती कर गई, ग्रहण करती चले गई, और जैसे जैसे शक्ति ग्रहण करते चले गई वैसे वैसे श्रीपाल स्वस्थ होता गया। 9 दिन में तो श्रीपाल स्वयं को पहचान नहीं पा रहा है। कभी श्रीपाल ने सपने में नहीं सोचा था कि मैं कभी स्वस्थ हो सकता हूं, मुझे मेरा पहला स्वरूप कभी प्राप्त हो सकता है। ये श्रीपाल ने उम्मीद भी नहीं करी थी। लेकिन एक महीना सुंदरी जिंदगी में आती है, एक महीना सुंदरी जिंदगी में आती है जो ब्लेम नहीं करती है तो वर्क करती है। क्या करती हो आप? आप क्या करती हो? और ब्लेम करने वाले कभी वर्क है, और जो वर्क करते वो कभी ब्लेम है। तो आज पचकान नो ब्लेम। 2 शब्द है, एक है कंप्लेंट और एक है कंप्लीट।
कितना सा अंतर है? एक है और एक है। आप किस में मास्टर हो? आप किस में मास्टर हो? है ना? दोनों में मास्टर नहीं हो सकते। मास्टर सिंगल में ही हो सकते हो। हाँ? शिकायत करने वाले के चेहरे कभी सुधार करने वाले बन नहीं पाते हैं। नहीं, नहीं। मैं आपको फिर याद दिला दूं, 370 की धारा हटाने के पहले नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट ने किसी पुरानी गवर्नमेंट की शिकायत नहीं करी। कोई संसद में चर्चा नहीं करी उन्होंने कि आज तक ही इन्होंने नहीं किया है, हम उनकी शिकायत, उन्होंने शिकायत नहीं करी। और शायद शिकायत में टाइम देते हैं, बोलो जल्दी से, कर ही नहीं पाते, हो ही नहीं पाता था, हो ही नहीं सकता था। करेक्शन करना कि रिएक्शन करना? करेक्शन। और करेक्शन से कैरेक्टर बनता है। जो करेक्शन नहीं कर सकता उसका कैरेक्टर बिल्डअप होता ही नहीं। इसलिए सुधार करिए, करेक्शन करिए। करेक्शन करने के लिए मना नहीं है, लेकिन कंप्लेंट करने वाले, आपको यदि कोई व्यक्ति शिकायत करता हुआ मिल जाए तो आपको बहुत खुशी होती है ना? बोलो। तो जब आप शिकायत करते तब आपको मिलकर किसको खुशी होगी? शिकायत करने वाले की मुलाकात कर करके कोई खुश होता ही नहीं। आदमी खोज करता है उसकी जो शिकायत नहीं करे लेकिन सुधार करे। हमारा पूरा समय शिकायत करने में ही चला जाता है। मेरे नसीब ऐसे छे, मारा भाग्य में ईसस लिखा रहा है, मारा सितारा बार गर्दिश में है ना? मने लोगारो सहयोग नहीं मिले, मुझे कोई मदद नहीं करता है। लंबी लिस्ट है ना? काम नहीं करने वाले के पास हजारों एक्सक्यूज है, और जिसको काम करना होता उसके पास एक भी एक्सक्यूज नहीं होता है। हम अपने अरहमिजा ट्रेनर को ट्रेनिंग देते समय एक पचकान देते हैं लाइफ लॉन्ग के लिए, नो एक्सक्यूज। क्या? नो एक्सक्यूज। एक्सक्यूज देने वाले को हम ट्रेनर बनाते ही नहीं है, कि एक्सक्यूज देने का मीनिंग केवल इतना ही है, नो एक्सक्यूज। इधर एक पचकाने, इधर एक पचकाने, आज इधर पचकाने नो ब्लेम, और इधर पचकाने आज नो एक्सक्यूज। क्या पसंद है आपको? एक्सक्यूज देना पसंद है? एक्सक्यूज सुनना पसंद है? हाँ? एक दिन बताइए मुझे जिस दिन आपने एक्सक्यूज नहीं दिया। हाँ? और एक्सक्यूज देकर के क्या होना है? मैना सुंदरी ने कोई एक्सक्यूज नहीं दिया है। तप भी किया, जप भी किया, शक्ति को ग्रहण किया, 9 दिन में श्रीपाल को चेंज किया। ये 9 साल में नहीं कर पाए।
आज आपको घर पर बहुत अच्छे बखान सुनने को मिलने चेंज चेंज। और जिस दिन तुम चेंज का सोच बनाओगे एक गौरव की अनुभूति करोगे, एक प्राउड फील करोगे। और ऐसा प्राउड फील करोगे, ऐसा प्राउड फील करोगे। मैं बहुत बार बहुत गहराई से गुरु गोविंद सिंह को याद करता हूं। जिन्होंने एक जिंदगी का सूत्र बनाया था, एक को 1.25 लाख से लड़ाऊंगा, कबूतर को बांस से लड़ाऊंगा। किसको? कबूतर को बांस से लड़ाऊंगा। कि उस औरंगजेब के समय में, मुगलों के समय में सारे हिंदू कबूतर बनकर के जी रहे थे। और एक ऐसे हिंदुओं में से ऐसे लोगों को खड़ा किया कि जो बाज बन करके जी रहे हैं। एक प्रसंग दे रहा हूं मैंने। हम पंजाब में यात्रा कर रहे थे, एक गांव में रुके। बात है ये 98 की, जिस समय खालिस्तान का मामला थोड़ा सा शांत हो रहा था, थोड़ा सा तपा हुआ था। पूरे पंजाब में भय का माहौल था उस समय भी। और हम एक गांव में रुके। एक कंपाउंड जैसा आपका एक कंपाउंड है, और उस कंपाउंड में 2 मकान है। एक मकान सरदार जी का, एक मकान हिंदू का, और दोनों पड़ोस में। तो हम हिंदू के घर पर रुके थे। वो दुबला पतला, एक हवा का झोंका आ जाए और पड़ोस में हट्टा कट्टा मजबूत। और सरदार के पड़ोस में हिंदू का घर। मैंने उसको पूछा, भाई ये? बोले मेरा भाई है, मेरा भाई है। मैं अपना देखता रहा। मैंने कहा, बोले सगा भाई है, हम दोनों के माँ बाप एक ही है। मुझे तो चक्कर आने बाकी कि एक देखूं तो कहीं कोई तालमेल नहीं। उसने बताया कि पंजाब में एक परंपरा थी, आज भी है शायद, कि एक बेटा गुरुद्वारे में दिया जाता था। 2 बेटे होते हिंदू के परिवार में, तो एक बेटा हिंदू रहता था और एक बेटा सिख बनता था, गुरु को भेंट करते थे। तो बोले उसको गुरुद्वारे में भेंट किया गुरु गोविंद सिंह को, वो वैसा बन गया। मैं हिंदू के घर में रह गया, वैसा बन गया। गुरु गोविंद सिंह ने एक पूरे कल्चर को चेंज करके रख दिया। इसलिए मैं उनको बहुत गहराई से याद करता हूं। तो जीने की कला का तीसरा सूत्र है चेंज। चेंज, और चेंज तो होना ही है। चेंज तो होना ही। दूध कभी दूध रह ही नहीं सकता है। दूध कभी दूध रह ही नहीं सकता है। दूध या तो फटेगा या तो दही बनेगा। दूध की यात्रा घी के तरफ भी जा सकती है और दूध की यात्रा फटने की तरफ भी जा सकती है। दही बनाना हो तो जावन की जरूरत है, लेकिन दूध को फाड़ना हो तो नमक की भी जरूरत नहीं है। ऐसा ही दूध छोड़ दो, दूध अपने आप फट जाएगा। लेकिन चेंज करना हो तो जावन देना पड़ेगा। घी बनाना हो तो मंथन करना पड़ेगा। घी बनाना तो उसको तपाना भी पड़ेगा। दूध को फाड़ना हो तो नमक डालने की भी जरूरत है। यस, ऐसा ही है। आपका जीवन भी ऐसा ही है, आपका मन भी ऐसा ही है। इसको बिगड़ने के लिए कुछ करने की जरूरत है ही नहीं। लेकिन एक ही है, एक ही है। यदि इसको जावन दे दिया तो बिगड़ने की संभावना
समाप्त हो गई। दूध को जावन दे दिया, दही बन गया और लस्सी बनाकर उसमें नमक डाला, तो स्वाद बढ़ेगा कि बिगड़ेगा? और दूध में नमक डाला तो वही नमक है, वही नमक है जो दूध में डालो तो दूध फट जाता है, और वही नमक है छाछ में, लस्सी में आ जाए तो स्वाद बढ़ जाता है। यही जीवन है। इसको जावन दे दो तो ये बदल जाता है, जावन नहीं दो तो ये बिगड़ जाता है। और एक बार दूध बिगड़ गया तो फिर तुम कितना ही जावन दे दो। हाँ? आप कब जावन देते हो? हाँ? बर्तन के दूध को तो फटने के पहले देते हो, लेकिन जिंदगी के दूध को जावन कब देते हो? बंधु, हमारे पास बहुत माँ बाप आते हैं, हमारा साहब वो गुटखो खावे, वो शराब पीवे, वो यो करे, वो करे, यो करे, वो करे। कल तो एक ऐसी गजब की बात आई कि मैं आपके पास बोल भी नहीं सकता, बोलना भी नहीं चाहता हूं। लेकिन मैं हमेशा जब भी मेरे पास बात आती, मैं एक सवाल पूछते रहता हूं, कोई गुटखे का आदी एडिक्ट एक दिन में होता है? शराब की आदत एक दिन में लगती है? अफेयर एक दिन में पनपता है? यदि पहले दिन संभाल लिया होता तो, गुटखे की आदत लगने के पहले जावन दिया होता तो। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मास समिति, महावीर भवन, इंदौर।